हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं और ये लगभग लास्ट एंडिंग चल रहा है इसका। जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी, वाई इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा बी, जेड इज इक्वल टू अल्फा a बीटा प्लस बी अल्फा। यहां पर ये जो अल्फा और बीटा है ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन कौन सा है? अगर आप साइंस की टेक्स्ट बुक में देख रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.4 है, कॉमर्स की टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.3 है। साइंस की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉमर्स की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन जो है दोनों बुक में है, ठीक है। दोनों की जो बुक है थोड़ा थोड़ा अलग है, कुछ सिमिलैरिटी भी है, तो दोनों को मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ यहाँ पर। सो ये क्वेश्चन है शो करना, शो दैट x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये लाना है, कैसे किया जाए, प्रूफ करना है। तो अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रूफ, ओके। और सबसे पहले लेट करते, यहाँ पर ये जो अल्फा और बीटा है ना, इसको क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जब भी ये होता है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू फिक्स होती है। लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा था अल्फा जो होता है -1 प्लस √3i/2 लेते हैं, एंड जो बीटा होता है इसको हम लेते हैं -1 माइनस √3i/2। तो ये फिक्स्ड है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर। जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है एक तो 1 होता है, या तो 1 होगा क्यूब रूट, ओके। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो होगा यूनिटी का, या तो अल्फा और बीटा इस तरह से दो होंगे, एक प्लस वैल्यू यहाँ प्लस और एक माइनस वैल्यू, ओके। तो ये फिक्स है, याद रखना। अल्फा और बीटा की वैल्यू इस तरह से खुद से ले लेना है, ऑलरेडी ये होता है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर। अब क्या करना है, देखो हमें शो दैट x इंटू वाई इंटू जेड करना है। एक्स वाई जेड यानी ये जो x की वैल्यू है, इसको y की वैल्यू है ये, और z की वैल्यू, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब आना चाहिए। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के रखते हैं। हर बार ऐसे क्वेश्चंस में करना चाहिए। सपोज मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ, इन दोनों को प्लस करते हैं, -1 प्लस √3i/2 और प्लस बीटा यानी क्या -1 माइनस √3i/2। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस √3i, -1 प्लस √3i, फिर -1 माइनस √3i, और दोनों का बेस 2 सेम है। सो माइनस √3i प्लस √3i कैंसिल, -1 माइनस 1 -2 ये आया अल्फा प्लस बीटा। कैंसिल करोगे तो 1 आएगा, -1 ये आ चुका है अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब ये अल्फा बीटा दोनों का मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा -1 प्लस √3i/2 अल्फा इंटू बीटा यानी ये -1 माइनस √3i/2। इन दोनों का अल्फा और बीटा की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, ओके। तो नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 4, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी -1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3i द होल स्क्वायर, ऐसे आ गया। सो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, -1 स्क्वायर इज 1 माइनस √3 स्क्वायर इज 3, और यह i स्क्वायर अपॉन क्या आया 4। सो 1 माइनस 3 i स्क्वायर होता है -1, -1 इंटू -3 तो +3 अपॉन 4, 1 प्लस 3 4 अपॉन 4, कैंसिल किया तो क्या आ गया 1। तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा आ गया, कितना आया था देखो, अल्फा प्लस बीटा इज -1, ये पहले ही हमने निकाला था, एंड अल्फा इंटू बीटा ये देखो आया, ये 1 आया, इज इक्वल टू 1। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब करना क्या था, देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है। तो चलो यहाँ करते हैं, LHS ले लेते। क्या है देखो LHS, x इंटू वाई इंटू जेड है। तो यहाँ पर करते x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब मल्टीप्लाई करना है। x क्या है देखो, a प्लस बी है, x है a प्लस बी इंटू y है अल्फ़ा a प्लस बीटा बी, अल्फ़ा a प्लस बीटा बी इंटू जेड क्या है, a बीटा प्लस बी अल्फ़ा, a बीटा प्लस बी अल्फ़ा, ये दिया हुआ है। इन तीनों का हमको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे देखो, इक्वल यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी ऐसे ही रखो, इसका अल्फ़ा a का मल्टीप्लाई दोनों में करो, अल्फ़ा इंटू a बीटा, अल्फ़ा a इंटू a बीटा, तो a स्क्वायर अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा a इंटू बीटा अल्फ़ा, तो यह आ जाएगा a b अल्फ़ा स्क्वायर प्लस इसका बीटा b इंटू ये, सो a b बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बी और बी अल्फ़ा क्या आ जाएगा
तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, बी स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। तो मैंने देखो मल्टीप्लाई कर दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वैल्यूज़ रख सकते हो, ए प्लस बी रख दो यहाँ पर। देखो ये अल्फ़ा बी, अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी अल्फ़ा बी नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो जहाँ भी अल्फ़ा बीटा वहाँ 1 रखता हो, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी। अच्छा यहाँ पर देखो इन दोनों में ए बी कॉमन है, तो ए बी मैंने कॉमन ले लिया, ये बच गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये क्या है, देखो बी स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा वापस से कितना है 1 है, तो इसकी जगह पर रख देते 1। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अभी यहाँ पर आगे करते, देखो ये हो गया a प्लस बी इस तरह से, और ये ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर है ना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया हुआ है, तो इसको हम लोग अभी चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, इसमें बीच में क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो आएगा, बीच में प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, तो एडजस्ट करने के लिए माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ले लो, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, 10th में भी आपने सीखा था। तो इसको क्या करो, ये ए बी ऐसे ही रहने दो, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हटा के उसकी जगह पे ये लिख दो, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो ये इस तरह से आया, और प्लस क्या है बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर हो गया। दिखाई दे रहा है क्या, एक मिनट, हाँ दिखाई दे रहा है, लाइट आ रहा है वहाँ पर। चलो यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं हम लोग, ओके। अब ये a प्लस बी है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये a स्क्वायर हो गया प्लस a इंटू बी। चलो इस ब्रैकेट के अंदर देखो, इस ब्रैकेट के अंदर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था यहाँ से -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1, ये कितना था -1 -2, और ये हो गया 1 इस तरह से, प्लस बी स्क्वायर। फाइनली a प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर ए बी इंटू अच्छा ये रखना पड़ेगा ए बी, इसको करो -1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, और प्लस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी, ये हो गया ए स्क्वायर 1 इंटू -1 माइनस 2 -1 -1 इंटू माइनस ए बी, तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखोगे ना ये फॉर्मूला हो चुका है, देखो डायरेक्ट ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसको हटा दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, इसका ये फॉर्मूला होता है, आपने किया होगा फॉर्मूला। चलो अभी बाद में यहाँ लिखते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि यही लाना था ना, एल एच एस क्या था एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इक्वल लाना था, वो आ चुका है। हेंस प्रूव्ड दैट, जो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ये रहा, ये प्रूव करना था, और ये हमने ला दिया। चलो इसको कॉपी कर लो, हो चुका है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी साइंस की बुक में है, फाइंड द इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकस ऑफ जेड इफ मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, जो जेड होता है ना उसको आप इस तरह से करोगे, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखो या वाई आई लिखो, इस तरह से आई वाई या ऐसे लिख सकते हो, जिसको जेड को मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या करो, जेड की जगह पर ये लिख दो एक्स प्लस वाई आई, आई पहले लिखोगे तो भी चलेगा, बाद में भी चलता है, इज इक्वल टू 10। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते पता है ना, रूट करते हो आप मॉड निकालने के लिए, ये जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करते हो, प्लस आई के साथ जो होगा उसका स्क्वायर करते हो, यहाँ पर 10 है। देखो फिर से बता दूं, अगर आपको मॉड है a प्लस बी आई, इस तरह से है, ये मॉड है, तो इसका मॉड कैसे निकालोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो a है उसका स्क्वायर करना प्लस i के साथ जो है उसका स्क्वायर करना, इस तरह से मॉड्यूलस निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड दी इक्वेशन करना है, इक्वेशन बनाना है। तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको 10 है, एक्स और वाई के टर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकस मतलब एक्स और वाई के टर्म में इक्वेशन बनाना है। सो ये स्क्वायर रूट को उस तरफ लेके जाओ, स्क्वायर हो जाएगा उस तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट उस तरफ गया तो 10 का स्क्वायर यानी 100, या तो ऐसे समझो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो एक टाइप से आप देखोगे ये आ गया आपको एक्स और वाई के टर्म में एक इक्वेशन आ गया। तो बस इतना ही करना है, ये जो क्वेश्चन है अगला इसमें इस तरह से करना है, ठीक है। अभी देखो अगर आपको नहीं समझा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी एडवांस लेवल होते जा रहा है और हाई लेवल के क्वेश्चन सारे, बट है बहुत आसान। देखो फिर से z माइनस 3 इक्वल टू 2 है, तो जैसे कि z जो होता है x प्लस वाई आई, रख दो यहाँ पर z की जगह पर x प्लस वाई आई और -3 है, इस तरह से करना क्या है, देखो a प्लस बी आई इस फॉर्म में लाना है पहले हमेशा, उसके बाद ही उसका मॉड्यूलस निकालो। i
उसके साथ एक कोएफिशिएंट आएगा b और एक रियल पार्ट a। तो यहाँ पर देखो i वाला जो टर्म है इसको लास्ट में रखो, -3 को x के साथ ले लो, x - 3 प्लस वाई आई इज इक्वल टू 2। अब इसका मॉड्यूलस निकालो, रियल पार्ट ये है तो मॉड्यूलस कैसे आता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस ये जो आई के साथ है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर रूट उस तरफ गया या स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या आ जाएगा, x - 3 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट वहाँ गया तो 2 का स्क्वायर 4। बस इतना रख के छोड़ सकते हैं, इसको चाहिए तो और भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना भी किया तो चलेगा। चलो और करना तो कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर a - b द होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर -2 3 6x प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आ गया एक्स स्क्वायर -6x प्लस वाई स्क्वायर, 4 इस तरफ आया तो 9 - 4 तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी किए तो चलेगा, हो गया। और यहीं पर अगर रख के छोड़ दे तो भी चलेगा, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं एक्स और वाई, उसका एक इक्वेशन बनाना है इस तरह से। चलो अभी आगे देखो, थर्ड भी इसी तरह से कैसे करेंगे, देखो थर्ड जेड जहाँ भी है जेड की जगह पर एक्स प्लस वाई आई रख दो, बस -5 प्लस 6i इज इक्वल टू 5, इस तरह से। अब मैंने क्या सिखाया, रियल पार्ट होना चाहिए उसके साथ इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए, यानी क्या है देखो आई वाले को एक साथ रखो, ये हो जाएगा x और -5 एक साथ, फिर प्लस वाई आई और 6i दोनों में से i कॉमन, y प्लस 6 और i, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इसका मॉड्यूलस लोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, याद रखो ट्रिक को। तो ये फर्स्ट जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, फिर i के साथ कौन है y प्लस 6 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट उस तरफ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर किया तो 25 आ जाएगा। ये हो गया x - 5 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 द होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। इसको यहीं तक छोड़ दोगे तो भी चलेगा, आगे अगर आपने सॉल्व किया तो भी चलेगा। ये कार्टेशियन इक्वेशन आ चुका है, कॉपी कर लो इसको। अब सिक्स्थ में फोर्थ वाला देखो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड किए। आप वीडियो को स्टॉप करके खुद से ट्राई करो, एक बार करने के बाद फिर से वीडियो को प्ले करके मैच कर लो। सिर्फ नहीं आता तो देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, ओके। कैसे करना है देखो, जहाँ भी जेड दिखाना वहाँ पर आपको x प्लस वाई आई या तो आई वाई लिखो, फिर उसके बाद प्लस 8 है। यहाँ भी देखो जेड दिया है तो x प्लस वाई आई लिखा, फिर -4 है। अब क्या करोगे देखो, इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करो, x और प्लस 8 एक साथ रखा और i वाला जो टर्म है उसको एक साथ रखा। यहाँ भी x और -4 एक साथ रखा और प्लस वाई आई जिसमें है वो अलग से रखो, ओके। अब इसका मॉड निकालना है, मॉड के लिए स्क्वायर रूट करोगे, जो पहला टर्म है x प्लस 8 उसका स्क्वायर, फिर i के साथ जो है उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर अभी मॉड है मतलब स्क्वायर रूट करोगे, x - 4 जो है उसका स्क्वायर प्लस i के साथ क्या है y उसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका जो मॉड है स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, दोनों साइड का स्क्वायर करो तो स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों साइड का। ये आ गया x प्लस 8 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया x - 4 द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड में ना वाई स्क्वायर भी है, ओके, प्लस में है, ओके, वाई स्क्वायर, हाँ x प्लस वाई है, और ये x प्लस 8 द होल स्क्वायर है, x - 4 द होल स्क्वायर है। तो है ना, अभी सिंप्लीफाई करना चाहिए, इसको ऐसे मत छोड़ो। थर्ड में हमने ऐसे छोड़ दिया था, लेकिन ये दोनों जगह पे है ना, तो इसको देखो वाई स्क्वायर प्लस है, वहाँ जाके माइनस होके कट जाएगा। इसका a प्लस बी द होल स्क्वायर करो तो x स्क्वायर प्लस 2 8 16x प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये करो x स्क्वायर माइनस 2 4 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो ये x स्क्वायर भी कैंसिल, 0 हो जाएगा ना माइनस होके। अब ये 16x है, माइनस 8x यहाँ पर आया तो प्लस 8x, यहाँ 16 है, 64 वहाँ गया तो माइनस 64, ओके। 16x प्लस 8x तो कितना हो जाएगा 24x। 64 में से 16 गया तो कितना होगा देखो, 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 1 गया तो 4, माइनस 48। x इज इक्वल टू माइनस 48 अपॉन 24, 24 2 सा 48, x इज इक्वल टू -2 आया। करना क्या था, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालना था ना, तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, -2 यहाँ पर आया तो +2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनली जो है आ चुका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकस ऑफ जेड का इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से करना है, काफ़ी सिंपल था ये। अब इसी तरह से एक फिफ्थ वाला है और सिक्स्थ वाला है। चलो फिफ्थ वाला देख लेते हैं, क्या दिया है देखो, मॉड जेड, तो मॉड जेड है, जेड की जगह पर हमेशा x प्लस वाई आई रख दो, -2 ऑलरेडी है। यहाँ भी देखो जेड है, जेड की जगह पर x प्लस वाई आई रख दो, +2 + 2i है, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो,
यहाँ पर जिसमें i है उसको एक साथ रखो, जिसमें i नहीं है एक साथ रखो। x और -2 को एक साथ रखते हैं, फिर yi और -2i दोनों का i कॉमन लो, y -2 और i, इस तरह से। यहाँ भी वैसे करो, x + 2 को एक साथ रखो, yi और 2i है तो y + 2 और i एक साथ, इस तरह से। अब क्या करेंगे, मॉड निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये रियल पार्ट है x - 2 द होल स्क्वायर, फिर i के साथ है y - 2 द होल स्क्वायर। यहाँ भी देखो स्क्वायर रूट लेंगे, x + 2 का स्क्वायर और i के साथ क्या है, y + 2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा। a - b द होल स्क्वायर करो, या तो एक स्टेप लिख दो, x - 2 द होल स्क्वायर, y - 2 द होल स्क्वायर, x + 2 द होल स्क्वायर प्लस y + 2 द होल स्क्वायर। अब a - b द होल स्क्वायर करो, x का स्क्वायर -2 2 ज़ा 4x + 4, ये हो जाएगा y स्क्वायर -2 2 ज़ा 4y + 4, फिर ये हो गया x स्क्वायर + 4x + 4 प्लस y स्क्वायर + 4y + 4। a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, दोनों साइड में देखो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y स्क्वायर 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर ये +4 + 4 0 हो गया, ये भी +4 + 4 0 हो गया, मतलब 4 4 8, वहाँ भी 8 8 - 8 0 हो जाएगा। सो बचा क्या, वो देखो यहाँ पर -4x है, -4y है, ये 4x और 4y बचा, उसको इस तरफ लाओ तो -4x - 4y = 0, -4x और -4x -8x, -4y -4y -8y = 0। दोनों में से -8 कॉमन ले लिया तो ये x + y = 0, -8 वहाँ गया, 0/-8 0, तो ये आ गया फाइनली x + y = 0। तो ये हमें एक कार्टेशियन इक्वेशन मिल गया, यहाँ पर जो पूछा था इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मिल गया। देखो कितना आसान है, कॉपी कर लो इसको फटाफट। अब 6th में लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 6 देख लो कैसे है। यहाँ पर डिवीजन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करो। जहाँ भी z है वहाँ पर x + yi, या तो i y लिख दो, और +3i, और अपॉन में क्या है, मॉड z की जगह पर x + yi - 6i लिख दो = 1। चाहिए तो इसको यहाँ पर ले जाओ, 1 में मल्टीप्लाई करके ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। जैसे अभी तक के 5 क्वेश्चन थे वैसे ही हो गया, लेकिन चलो जैसे दिया ऐसे लिखते, बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और पहले भी कर दिए तो चलेगा। ओके, आपके ऊपर है कैसे करना चाहते हो। यहाँ पर क्या करोगे, ये हो गया x प्लस इन दोनों में से i कॉमन, y + 3i कॉमन। यहाँ पर देखो ये हो गया x, इन दोनों में से i कॉमन, y - 6i कॉमन = 1। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, इसका मॉड निकालोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y + 3 द होल स्क्वायर अपॉन, इसका भी मॉड करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर रूट, हाँ, x स्क्वायर प्लस y - 6 द होल स्क्वायर = 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इस यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y + 3 द होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y - 6 द होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y + 3 द होल स्क्वायर, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y - 6 द होल स्क्वायर, इस तरह से। अब ये x स्क्वायर दोनों सेम साइन है, ये वाला x स्क्वायर यहाँ आएगा तो -x स्क्वायर, x स्क्वायर - x स्क्वायर 0, इससे अच्छा वहीं पर कट कर दो। अब a + b द होल स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6y प्लस 3 स्क्वायर 9। a + b द होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, वो अप्लाई किया। फिर a - b, तो फिर क्या करेंगे, y स्क्वायर - 6 2 ज़ा 12y प्लस 6 स्क्वायर 36 है ना। अब ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 6y है -12y इस तरफ आए तो +12y, और वहाँ पर 36 है, 9 वहाँ गया तो -9, 6y और 12y 18y, और 36 में से अगर 9 गया तो कितना हो गया, 27 हो गया। इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, y यहीं रखो 27, ये 18 इंटू यहाँ जाके डिवाइड हो गया। अब दोनों किससे कट हो रहे, देखो 9 के डबल में आते हैं, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। सो ऐसे हो गया y = 3/2। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करो, ये 2 को इस तरफ लाओ, सो 2i = 3 हो गया, 3 को भी इस तरफ लाओ, 2i - 3 = 0, इक्वेशन बन गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशन। तो इस तरह से ये हो चुका है, काफ़ी इजी था। ये 6th वाला है, देखो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से मैंने फिनिश किया। अब चाहते तो इसको यहाँ पर ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो भी चल जाता था, लेकिन जैसा था उसी फॉर्मेट में करके जैसे हम कर रहे थे वैसे ही किया। तो 1.4 के अंदर अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के सारे सब क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर। कॉपी कर लो पहले इसके।
स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर के अंदर 1.4 जो एक्सरसाइज है लास्ट है, उसके अंदर अभी क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 7 डी मोइवस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। इस साल कोरोना की वजह से जो 2020 एंड 21 के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये कंसेप्ट निकाल दिया गया, लेकिन आप लोगों को ये कंसेप्ट पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे चल के MSTCT और जो IIT JEE के अगर आप एग्जाम देते हो JEE मेंस, तो उसके अंदर ये कंसेप्ट रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो है इसका एक्सरसाइज 1.4 का, और इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आपको बता दूं कि मैंने 12th साइंस आगे आप जो पढ़ने वाले हैं अगले साल, उसका पूरा मैथ्स जो है कवर करके रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो पूरा जो नया सिलेबस इस साल आया हुआ था, मैंने सबसे पहले YouTube पर जो है अपने इस चैनल पर अपलोड हुआ है। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके लिए रेडी है। 12th का, 11th का भी लगभग पूरा का पूरा चैप्टर जो है अवेलेबल है। एक प्रोबेबिलिटी बाकी है और जो बचे कुछ जो कंसेप्ट थे वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। जो थोड़े थोड़े हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बाकी था, जो भी चीज़ें वो अभी कंप्लीट होते जाएंगी और मोस्ट ऑफ चैप्टर्स अवेलेबल है। आप चाहिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ और भी जो दूसरे चैप्टर से सीख सकते हैं। इतना ही नहीं, कॉमर्स के भी जो सिलेबस है 11th-12th के इस चैनल पर मैं कवर कर रहा हूँ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। 10th के भी लेक्चर्स आ रहे हैं, आगे चल के 9th-8th के लेक्चर आने वाले हैं। अपने सीनियर्स एंड जूनियर्स सभी को रिकमेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।